Well, hello guys, welcome back to all of you. Today we have a theorem that proves that every p group is nipotent. तो हमारे पास कोई p ग्रुप है और हमें उसको निपोटेंट बनाना है, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस थ्योरम। तो p ग्रुप आप सबको पता है कि उस ग्रुप को हम p ग्रुप बोलते हैं जिसका जो ऑर्डर होता है वो p की पावर समथिंग होता है, यानी कि कोई प्राइम नंबर की कोई अगर पावर मिल जाए तो उसको हम p ग्रुप बोलते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि g मेरे पास कोई फाइनाइट p ग्रुप है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि लेट g बी अ, और ये एक फाइनाइट भी है और पी ग्रुप भी है, लेट जी बी अ फाइनाइट पी ग्रुप। तो अगर ये मेरे पास फाइनाइट पी ग्रुप है तो इसका मतलब इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा, देन यू कैन से दैट द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप जी मस्ट बी इक्वल टू पी रेज टू पावर एन। पी क्या है? एक प्राइम नंबर है, और एन अब कुछ भी हो सकता है, एन जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, वन से बड़ा भी हो सकता है। तो ये हम इस थ्योरम को इसी के ऊपर बेस्ड से हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए बच्चों, कहानी स्टार्ट होगी हमारी किससे? एन से। तो अगर मैं सबसे पहले इस थ्योरम में ये बात लिखूं कि अगर इफ़ मेरा जो एन है वो जीरो हो जाए तो क्या होगा। अगर एन हमारा जीरो हो जाए तो आप बोल सकते हो कि जी ऑर्डर है ना ग्रुप का वो क्या था, पी की पावर एन, तो ये हो जाएगा पी की पावर जीरो, इसका मतलब हो गया वन। इससे आपको ये बात पता चली कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना आ गया, वन आ गया। वन आ गया तो इसका मतलब इस ग्रुप के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और वो कौन है? आइडेंटिटी एलिमेंट। और जब किसी ग्रुप के पास सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो वो डेफिनेटली ट्रिवली हम उसको बोल सकते हैं कि वो ग्रुप क्या है? निपोटेंट है। यानी कि ये जी जो है इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्टी आइडेंटिटी एलिमेंट है, एंड ट्राइवल यू कैन से दैट द ग्रुप इज निपोटेंट। तो एंड ट्राइवल ग्रुप इज निपोटेंट। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हमें, हमारा जो ग्रुप है वो निपोटेंट होगा। यानी कि उसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो निपोटेंट ऑलरेडी होता है। ये हम पीछे भी एग्जांपल भी कर चुके हैं, जब हमने निपोटेंट की डेफिनेशन करी थी तब भी हमने बातें सीखी थी। अब हमें क्या काम है बच्चों? अब हमें प्रूव करना है, वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट। नाउ हाउ वी विल प्रूव दिस थ्योरम? सो वी शैल प्रूव that the result by induction on n। तो हम अब जो n है हमारा इसके ऊपर इंडक्शन यूज़ करेंगे और इसको थ्योरम को प्रूव करेंगे। यानी कि हम n की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से लेते चले जाएंगे और दिखाएंगे कि हमारे पास जो भी p ग्रुप है वो निपोटेंट है। यानी कि अगर n जीरो था तो निपोटेंट आ गया, इसमें तो हमें कुछ, ये बात तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। n इज इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास ग्रुप क्या है? निपोटेंट है। अब अगली बात मैं लेके चलता हूँ, इफ़ n इज इक्वल टू वन, अगर n की वैल्यू वन है तो ग्रुप कैसा होगा? दैट इज नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरम। तो इस केस में दोस्तों ऑर्डर क्या बन जाएगा ग्रुप का? अगर मेरे पास n की वैल्यू क्या है? वन है, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा? p की पावर वन। तो p की पावर वन का मतलब क्या हो गया? p, और p क्या है? एक प्राइम नंबर, p इज प्राइम। तो आपके पास एक ग्रुप मिल गया आपको जिसका क्या है, जिसका ऑर्डर क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो p इज अ प्राइम नंबर। अब अगर कोई ग्रुप हो और वो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हो तो उस ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं? कैन वी से दैट अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो वो ग्रुप हमेशा क्या होता है? वो ग्रुप हमेशा बच्चों साइक्लिक होता है, और साइक्लिक ग्रुप हमेशा क्या होते हैं? अबिलियन होते हैं। तो इसी कंडीशन से हम इस थ्योरम को आगे का जो रिजल्ट है वो ट्रू करने वाले हैं। तो देखिए अब मेरे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया कि p, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? p है, एंड अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपने यहाँ तक ये प्रूव कर दिया कि इस जो ग्रुप था इसका ऑर्डर कितना आ गया? p आ गया। p एक प्राइम नंबर है, तो एंड, अब आप ये लाइन लिखेंगे, एंड अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर एंड अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। किसी ग्रुप का अगर ऑर्डर क्या हो? प्राइम हो, प्राइम नंबर हो, तो वो हमेशा क्या होता है? इज साइक्लिक, वो हमेशा साइक्लिक होता है। और साइक्लिक ग्रुप के बारे में भी आपको पता है कि साइक्लिक ग्रुप हमेशा क्या होता है? अबिलिन होते हैं। एंड यू विल से एंड जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं, साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। और अबिलियन के लिए हमने बिल्कुल लास्ट जो थ्योरम की थी वो अबिलियन ग्रुप के ऊपर थी। आप सबको याद होगा कि अगर कोई भी ग्रुप अबिलियन होता है तो वो हमेशा क्या होता है? निपोटेंट होता है। ठीक है, सो इफ इज अबिलियन एंड अबिलियन ग्रुप इज निपोटेंट, एंड अबिलियन ग्रुप इज निपोटेंट। तो
इसका मतलब जब मेरे पास n की वैल्यू 1 थी तो मैंने प्रूव कर दिया कि हमारे पास ग्रुप क्या है, G निपोटेंट हो गया, यानी कि दैट इम्प्लाइज G इज निपोटेंट ग्रुप हमारे पास बन गया। लॉजिक क्लियर हुआ? यानी कि n की वैल्यू 0 के लिए भी आपका ग्रुप निपोटेंट बन गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए भी आपका ग्रुप निपोटेंट बन गया। अब बात आएगी n 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा। तो अब हम मान के चलते हैं, लेट नेक्स्ट कंडीशन ओवर के n अगर आपका 1 से बड़ा है तो क्या होगा। अब n 1 से बड़ा तो 1 से बड़ा तो बहुत कुछ हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट हम किसके लिए इसको प्रूव करेंगे, दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो अगर बच्चों n ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए अब अपना एक कंडीशन लेके चलेंगे। तो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 तो एंड सपोज द रिजल्ट इज ट्रू, सो अब क्या कीजिए, एंड मान लीजिए सपोज द रिजल्ट इज ट्रू, और ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, उन सभी ग्रुप्स के लिए मैं इस रिजल्ट को ट्रू मान के चलूंगा जिनका ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है। यानी कि एंड सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल फाइनाइट, फॉर ऑल फाइनाइट पी ग्रुप, उन सभी फाइनाइट पी ग्रुप के लिए जिनका ऑर्डर से छोटा होगा, वूज ऑर्डर इज लेस देन, वूज ऑर्डर इज लेस देन p की पावर n, यानी कि इस जो हम जिसके लिए कर रहे हैं उसका ऑर्डर क्या है, p की पावर n। तो हम मान के चलते हैं कि उन सभी ग्रुप्स के लिए ये रिजल्ट हमारे पास ये थ्योरम ट्रू रहेगी जिनका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर से छोटा रहेगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब हमें तो ये बात पता है कि जो हमारा ग्रुप है, जिस ग्रुप के लिए हम इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, उसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज p रेज टू पावर n, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। और अब हमें ना सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में पता है कि सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा क्या होता है, नॉन ट्रेवल होता है, यानी कि वो एग्जिस्ट करता है। इससे पिछला जो एग्जांपल जो थ्योरम मैंने आपको कराई है वो इसी के ऊपर थी। तो नाउ और लिख सकते हैं, सिंस जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, सेंटर ऑफ G इज नॉन ट्रेवल, ये हमेशा क्या होता है, नॉन ट्रेवल होता है। अब सेंटर अगर इसका नॉन ट्रेवल है तो इसका मतलब ये जो आपका ZG होगा यही सेंटर होता है, ये एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब कि ये खाली तो नहीं होगा, यानी कि ये इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे, दैट इज द मेन पॉइंट, ओके। तो अब क्या होगा इसके पास, तो मैं मान लेता हूं कि कोई एलिमेंट इसके पास होगा, तो लेट कर लेते हैं कि मान लेता हूं मैं कि y इसके पास हो सकता है, कोई y नाम का एलिमेंट मैंने ले लिया कि इसके सेंटर में कोई y हो सकता है, ठीक है जी। अब y अगर इसके सेंटर में है और ये किसका सेंटर है, ये G का सेंटर, और G कैसा है, एक P ग्रुप है, तो इसका मतलब इसका सेंटर का भी ऑर्डर कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, P की पावर जैसा, ठीक है ना, बात समझे आप। देखो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, P की पावर समथिंग, तो इसके सेंटर का ऑर्डर क्या होगा, और सेंटर के जो एलिमेंट होंगे उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हो सकता है कि इसका जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर भी कोई P की पावर ही तो होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ऑर्डर ऑफ y भी क्या होगा, P की पावर L जैसा होगा। अब L क्या है दोस्तों, L देखो वहां था P की पावर n, तो P की पावर n किसका ऑर्डर था, ये G का ऑर्डर था, गेटिंग पॉइंट। तो आप इसके एलिमेंट का ऑर्डर ले रहे हो, किसका एलिमेंट का, सेंटर के, तो इसका मतलब L हमेशा क्या होगा, L भाई जो भी होगा बट n से तो छोटा ही होगा। तो ये अपने मान लिया। देखो एलिमेंट का ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, एलिमेंट का ऑर्डर होता है कि जी उस एलिमेंट की अगर ये पावर कर दें, यानी कि P की पावर L कर दें, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा E, ओके, ऐसे लिखते हैं, ये मतलब था। ये मैंने y की पावर कर दी। अब देखो y की पावर P की पावर L करने से आंसर कितना आ रहा है, E आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसमें एक एलिमेंट कम लूं तो वो तो E नहीं होगा। अब देखो ये तो E आएगा, बट अगर मैं ये लिखूं कि भैया y की पावर P की पावर, ध्यान देना L लिखा ना, तो अब मैं लिखता हूं L-1, तो ये तो कतई E नहीं होगा, ये इस बार E नहीं होगा क्योंकि इसका ऑर्डर तो L पे E देता है, L-1 पे तो E नहीं देगा। तो अब मान लो ये जो एलिमेंट आपने लिया है ना, ये कुछ x के इक्वल टू है, लेट कर लिया मैंने, क्योंकि P की पावर ये कुछ x है,
यानी कि x इज इक्वल टू क्या लिख दिया आपने, y की पावर p की पावर। ये सारा काम आप ऑलरेडी एक और थ्योरम में आप पहले भी कर चुके हो, ठीक है। इस एक थ्योरम थी, प्रूव दैट अ फाइनाइट p ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज। तो उसमें ये सारा काम किया हुआ आपने ऑलरेडी, अब जिसने पढ़ा उसको जरूर याद आ जाएगा। तो अब अगर हम x की पावर दोनों तरफ p ले लें, यानी कि इधर भी x की पावर p कर दे, तो इधर जो y की पावर p की पावर l-1 आप लिख रहे हो, तो इसकी पावर भी आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी पावर भी आपको p ही करनी पड़ेगी। एम आई राइट हेयर? अब जैसे ही आपने इसकी पावर p करी तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। यानी कि पहले तो अंदर वाली मल्टीप्लाई करती है, यानी कि आप लिख सकते हो y की पावर p इंटू l-1 और फिर सारे की पावर क्या है, p है। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक। अब ये भी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जी ये बन जाएगा y की पावर p इंटू पी और इंटू में l-1। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, अब अगर आप इसको लो p की पावर को नीचे ले लो, तो यानी कि एक टाइप से कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, y की पावर p। ओके, यानी कि पावर आपस में ऐड हो जाती है ना, तो ये p की पावर ये 1 है और ये समझो कि p की पावर l-1 है, तो मैंने इनको ऐड कर दिया, ये p की पावर क्या आ गया 1 और ये दोनों ऐड हो गई l-1, ऐसे कुछ बन गया ये। तो ये टोटल क्या बन गया, y की पावर 1 से 1 कट गया, p और पावर l, और y की पावर p की पावर l। तो देखो आंसर क्या आया था, आपको याद होगा पीछे हमने ये निकाला था, y की पावर p की पावर l, आंसर क्या आया था e, ये आ गया e। तो सारी कहानी से आपको ये समझ में आया कि जो आपने x माना था उस x की पावर p करने से आंसर कितना आ गया e। तो इससे आपको ये पता चल गया कि इस x का जो ऑर्डर है वो कितना है p। तो जब किसी एलिमेंट का ऑर्डर प्राइम नंबर होता है तो वो एलिमेंट एक साइक्लिक ग्रुप को जनरेट कर सकता है। यानी कि अब आप ये बात बोल सकते हो कि यहाँ पे ना कोई एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है h नाम का, जिसको ये x क्या कर रहा होगा, जनरेट कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये एलिमेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई h जरूर होगा जिसको ये x जनरेट कर रहा होगा, क्योंकि x का ऑर्डर प्राइम नंबर है, तो यानी कि साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर डेफिनेटली हो गया। अब देखो बच्चों, h, इसका मतलब इस h का भी ऑर्डर क्या होगा, फिर एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर बराबर होते हैं, तो इस h का ऑर्डर भी क्या होगा, p ही होगा। तो अब आपने एक h सब ग्रुप ढूंढ लिया जो g का सब ग्रुप है और उसका ऑर्डर भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखो बच्चों, अब आपने जो h ढूंढा वो हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप है, तो डेफिनेटली वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। तो h इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। तो अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूं, ऑर्डर ऑफ g बाई h करूं, ऑर्डर ऑफ g बाई h, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ g बाय ऑर्डर ऑफ h। अब ऑर्डर ऑफ g का मतलब है p की पावर n और h का मतलब क्या है, सिंपल p, और टोटल इस सॉल्व करने से मिलेगा p की पावर n-1, जो कि छोटा है किससे, p की पावर n से। तो अभी हमने माना था कि वो सभी ग्रुप के लिए जिनका ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होगा उनके लिए निपोटेंट वो ग्रुप निपोटेंट होगा, यानी कि निपोटेंट वाली जो सीरीज़ है, सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करेगी। तो इसके लिए अब हम बोल सकते हैं, ये क्यों एक ऐसा ग्रुप ढूंढ लिया हमने, सो हेंस बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, तो इंडक्शन हाइपोथेसिस हमें क्या बता रही हैं कि ये जो g बाई एच है ये निपोटेंट हो गया, इज निपोटेंट। ये g बाई एच क्या आ गया, निपोटेंट हो गया। ओके, अब देखो भाई, अगर ये g बाई एच निपोटेंट है तो यानी कि इसके लिए एक सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करेगी। तो अब आप ये बात बोल सकते हैं, इट मस्ट हैव अ सेंट्रल सीरीज, इट मस्ट हैव अ सेंट्रल सीरीज। तो इसका मतलब इसके पास एक सेंट्रल सीरीज जरूर होगी। अब अगर इसके पास सेंट्रल सीरीज होगी तो फिर उसको कुछ नाम देना पड़ेगा, तो हम उसको से बोलते हैं कि भाई अगर इसके पास कोई सेंट्रल सीरीज होगी तो वो कुछ ऐसी होगी, g बाई एच दैट मस्ट बी इक्वल टू g नॉट बाई एच, और इसमें कंटेंड करेगा कौन, ये g1 बाई एच। देन क्योंकि सेंट्रल सीरीज तो एग्जिस्ट करानी पड़ेगी ना, अब हमें ये बात हम हाइपोथेसिस इंडक्शन से मान के चल रहे हैं, और लास्ट में मानता हूँ कि आएगा यहाँ पे
जी आर माइनस वन बाय एच, और इसमें कंटेन करेगा कौन, जी आर बाय एच। और जो क्वोशंट ग्रुप का बिल्कुल लास्ट का एलिमेंट होता है वो इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, और क्वोशंट ग्रुप की आइडेंटिटी कौन होती है बच्चों, वो होती है खुद नीचे वाला सेट, यानी कि ये होगा इक्वल टू क्या, एच के। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो भाई, अगर ये पहली सेंट्रल सीरीज है, हम मान चुके हैं कि ये सेंट्रल सीरीज है, तो दो बातें तो फिर होंगी। पहली एक बात ये होगी कि दैट इम्प्लाइज जितने भी आपके जी बाई एच हैं, ध्यान देना, कॉमा, और जी आई बाई एच, ये भी थ्योरम मैं आपको करवा चुका हूँ, जी बाई एच, जी आई बाई एच। ओके, और इनकी जो डिग्री ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर इसको कॉम्यूटेटर सब ग्रुप भी लिखते हैं ऐसे, तो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप होगा ये। कॉम्यूटेटर सब ग्रुप कंटेन्ड करेगा किसके अंदर, जी आई प्लस वन बाय एच के में। पहली बात तो ये हुई, ये होनी चाहिए। और ये फॉर ऑल आई इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 1 2, कहाँ तक जा सकते हैं आप, जा सकते हो आर तक, बट आर नहीं लिखोगे ना लास्ट, आर तो इसके इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि आर माइनस वन तक लिखोगे आप। क्लियर हुई बात। और दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे एच एच की कंडीशन थी, अगर मैं इस एच एच की कंडीशन को हटा दूँ यहाँ से, यानी कि एच 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 सब में हटा दूँ, तो आपको मिलेगा जी कॉमा जी आई, और ये जो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है ये कंटेन कर गया किसके अंदर, जी आई प्लस वन के अंदर, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू आर माइनस वन तक। ओके, अब ये इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे हमारी सेंट्रल सीरीज बनाने में। तो एक बात हमें मिल गई, जो सेंट्रल सीरीज हमें जी के लिए चाहिए ना, जी बाई एच के लिए नहीं चाहिए, जी बाई एच के लिए सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करती है, ये हमने बता दिया, ठीक है जी। सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करती है, तो एक ये बात होगी, एक दूसरी बात और भी होती है सेंट्रल सीरीज के लिए, वो मैं आगे लिखूंगा। अब देखो बच्चों, ओके देन, अब अगर ऐसा है तो वहां हम लेके जा रहे हैं इसको जी आर तक। अगर मैं इसको जी आर प्लस वन तक बढ़ाऊं तो क्या आएगा, जी आर प्लस वन क्या होगा भाई, जी आर प्लस वन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। ओके, तो फिर हम कंसीडर कर सकते हैं, एंड कंसीडर द सीरीज। तो फिर अब हम कंसीडर कर सकते हैं एक सीरीज को, आर माइनस वन तक गए थे, जो कि इक्वल टू आर माइनस वन बाई एच, आर बाई एच एच तक आया था, तो जी आर प्लस वन डेफिनेटली इक्वल टू ही होगा। तो नाउ कंसीडर द सीरीज, तो हमने कंसीडर करी एक सीरीज, वो कुछ ऐसी होगी, जी इज इक्वल टू जी नॉट एंड कंटेनिंग जी वन एंड कंटेनिंग जी टू एंड कंटेनिंग जी थ्री एंड एज सो ऑन। और लास्ट तक हम चले गए कहाँ तक, जी ऑफ आर तक, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, दैट मस्ट बी इक्वल टू एच, एंड दैट कंटेनिंग इन जी आर प्लस वन, जो कि इक्वल टू है किसके, ई के। ओके, लॉजिक क्लियर हुआ। अब देखो बच्चों, ये एक सेंट्रल सीरीज ऑलमोस्ट हमारी बन गई, दिस इज अ सेंट्रल सीरीज। क्यों, क्योंकि यू कैन राइट आउट नाउ आल्सो, देखो h को आपने क्या लिखा, h इज इक्वल टू जी ऑफ आर। ओके, इज अ सेंट्रल सब ग्रुप। क्या ये एक सेंट्रल सब ग्रुप है, बिल्कुल है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, इज अ सेंट्रल सब ग्रुप, ओके, ऑफ जी। क्यों, ये h कहाँ से आया था, आपको याद होगा, हमने h को ड्राइव किया था, h को सब ग्रुप बनाया था, नॉर्मल सब ग्रुप बनाया था, तो ये सेंट्रल सब ग्रुप ही तो है किसका, g का, और इसको हमने यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म दे दी जी आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि g कॉमा, अगर हम जी आर लिखेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, दैट मस्ट बी इक्वल टू जी आर प्लस वन, और जी आर प्लस वन क्या है, ई। और अगर ये इक्वल टू इसके है, और ये प्रॉपरली कंटेन करेगा किसके अंदर, जी आर प्लस वन के अंदर। और आई की वैल्यू आपको पता ही है कि वन हो सकती, जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, अब आर तक हो सकती है। ओके, और दैट इम्प्लाइज, इस आर को अगर हटा के अब आप आई की फॉर्म में लिखना चाहें तो जी कॉमा जी आई, दैट इज कंटेनिंग इन व्हाट, जी आई प्लस वन। यू हैव प्रूव्ड दिस थिंग फॉर आई इज इक्वल टू वन टू आर, जो भी है। सो दैट ये जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आपने बनाई, ये वाली, इसको मैं सेकंड नाम देता हूँ, सो दैट
जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर 2 है, इस सेंट्रल सीरीज फॉर जी। तो ये आपकी क्या बन गई, सेंट्रल सीरीज बन गई, इज सेंट्रल सीरीज फॉर जी। तो दैट इम्प्लाइज जी इज निपोटेंट, और इसकी हेल्प से जी क्या बन गया, निपोटेंट बन गया। और ये आपकी थ्योरम थी। थोड़ा सा इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। देखो आपको बताना है कि एवरी पी ग्रुप इज निपोटेंट। तो पी ग्रुप हम उसको बोलते हैं जिसमें ग्रुप का ऑर्डर पी की पावर एन होता है। तो यहाँ पे हम एन से ही खानी शुरू करेंगे। अगर एन 0 है तो देखो ग्रुप के पास एक ही एलिमेंट है, तो वो अपने आप ही निपोटेंट होगा। अगर एन की वैल्यू 1 है तो फिर ग्रुप का ऑर्डर हो रहेगा प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर हो तो वो ग्रुप हमेशा साइक्लिक होते हैं, और साइक्लिक हमेशा अबिलीन होते हैं, और अबिलीन हमेशा निपोटेंट होते हैं। ये हम कर चुके हैं, तो ये भी हमारे पास ग्रुप निपोटेंट हो गया। अब हम मान के चलते हैं कि एन एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा। एन अगर ग्रेटर देन 1 है तो मान लेते हैं कि उन सभी ग्रुप्स के लिए ये रिजल्ट, ये थ्योरम ट्रू रहेगी जिनका ऑर्डर हमेशा इस पी की पावर एन से छोटा रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसका मतलब हमें एक ऐसा ग्रुप लेके आना पड़ेगा जिसका ऑर्डर इस पी की पावर एन से छोटा हो। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सेंटर भी। सेंटर अगर ये ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो इसका सेंटर तो जरूर एग्जिस्ट करता होगा। अगर सेंटर एग्जिस्ट करता होगा तो उसका नाम होगा जेड जी। तो जेड जी अगर सेंटर है तो उसके पास कोई एलिमेंट भी होगा, उस एलिमेंट वो जेड जी को बिलोंग करता है, जेड जी पी की पावर एन वाले ग्रुप के अंदर है। तो इसका मतलब इस वाई का ऑर्डर भी कोई पी की पावर समथिंग होगा। तो मान लो कि इस वाई का ऑर्डर है पी की पावर एल, और एलिमेंट का ऑर्डर मतलब क्या होता है, वाई की पावर पी की पावर एल करेंगे तो ई आएगा। तो इस एल करने से ई आ रहा है, इसका मतलब एल माइनस 1 करूंगा तो ई नहीं आएगा। तो जो एल माइनस 1 वाला एलिमेंट है जिसका ऑर्डर पी की पावर एल माइनस 1 जो इक्वल टू ई नहीं है, यानी कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उस वाले एलिमेंट को मैंने नाम दे दिया क्या जी, एक्स। ठीक है, जिसका ऑर्डर पी की पावर एल नहीं है, ध्यान देना इस बात पे। तो उसमें भी मैंने एक्स की पावर पी करके देखा तो आंसर आया ई, यानी कि इस एक्स का ऑर्डर भी क्या आएगा, पी आएगा। तो यानी कि ये एक्स का ऑर्डर कोई प्राइम नंबर है, और जब किसी एलिमेंट का ऑर्डर को प्राइम नंबर होता है तो वो एलिमेंट हमेशा किसी न किसी ग्रुप को जनरेट कर रहा होता है, यानी कि साइक्लिक ग्रुप बना रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एच बनाएगा जी, ये एक जिसको जनरेट कर रहा होगा। अब अगर एच को जनरेट कर रहा है, एच इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो जी बाई एच यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, यानी कि क्वोशंट ग्रुप बन सकता है। क्वेश्चन ग्रुप बना के देखा, ऑर्डर सेट करके देखा, तो इसका ऑर्डर आया पी की पावर एन माइनस 1, जो कि पी की पावर एन से छोटा है। तो यहाँ हमें जो चाहिए था वो मिल गया कि भाई ऐसा ग्रुप चाहिए था जिसका ऑर्डर पी की पावर एन से छोटा, और वो मुझे मिल गया जी बाई एच। इसका मतलब जी बाई एच के लिए एक सेंट्रल सीरीज बनेगी, तो मैंने सेंट्रल सीरीज बना दी। अब इस जी बाई एच वाली सेंट्रल सीरीज से ही थोड़ा तोड़ मरोड़ के मैंने बना दी अपनी नई सेंट्रल सीरीज इस जी के लिए, यानी कि एच एच वाले को नीचे से खत्म कर दो सिंपली। और एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब पहले वाली सीरीज जाएगी जी आर तक, और अब जी आर प्लस 1 पे इक्वल टू ई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सेंट्रल सीरीज डेवलप होगी। ओके, सो दिस वाज द थ्योरम ऑन द निपोटेंसी ऑन द निपोटेंट ऑफ ग्रुप। आई होप सो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। कीप वॉच, कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच।